राहु से हम सब परिचित हैं। राहु को छाया ग्रह माना गया है और राहु के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे भी हम भली भांति परिचित हैं। इसलिए राहु के नाम से बहुत सारे लोग डर जाते हैं। राहु की महादशा का समय भी बहुत दीर्घ चलता है। राहु के प्रभाव भी क्षणिक होते हैं, बहुत तीव्रगामी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा अशुभ प्रभाव देता है। राहु बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में एकाएक एक ऐसा बदलाव ला देता है कि उसके जीवन बदल के चली जाती है, चाहे वो अशुभ प्रभाव में हो या सुख प्रभाव में हो। राहु यदि शुभ प्रभाव में है, अच्छी स्थिति में है, तो हमें कारण बहुत सारी प्रसन्नताएं, बहुत सारी शुभ सूचनाएं, बहुत सारे शुभ परिणाम भी प्रदान कर देते हैं। व्यक्ति के जीवन में उसको रंग से राजा बना देते हैं, गरीब से अमीर कर देते हैं। उसे अप्रत्याशित बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं जो जीवन में उसने कभी सोचा नहीं था, ऐसे काम हो जाते हैं। एक व्यक्ति जिसने कभी जीवन भर सोचा नहीं था उसके पास मकान होगा, उसके पास वाहन होगा, उसके पास व्यापार होगा, लेकिन अनायास कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि उसको ज़मीन जायदाद भी मिल जाती है, उसको मकान भी मिल जाता है, उसे अच्छा स्टेटस भी मिल जाता है, मान प्रतिष्ठा भी मिल जाती है। लेकिन यदि राहु खराब स्थिति में है तो आपको राजा से, बड़े व्यापारी से रंग बनाने में भी उनको जरा सी भी हिचक नहीं होती है। आपको बर्बाद करने में भी वो पीछे नहीं हटते। लेकिन राहु का प्रभाव तुम्हारे शरीर पर भी पड़ता है। तो जो हमारे शरीर संबंधी आकस्मिक घटनाएं होती हैं वो भी राहु के प्रभाव के कारण होती हैं। राहु के कारण हमें हार्ट अटैक आ जाता है, श्वास की बीमारी शुरू हो जाती है। कैंसर जैसी समस्या के पीछे भी राहु को ही प्रमुख कारण माना गया है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु अशुभ योग बना के बैठे हैं उनकी जिंदगी में जटिल रोगों का आक्रमण होना लाजमी है। उन्हें किसी न किसी ऐसे जटिल रोग का सामना करना ही पड़ेगा, इसमें चाहे वो कैंसर की समस्या हो या असाध्य जीर्ण बीमारियां हों, कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं। और यदि हम इलाज कराने जाते हैं तो उस पर अनावश्यक धन का खर्चा होता है और हमारे पास जितना भी धन संचित रहता है सब हमारे इलाज पर चला जाता है और अंततः हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। हमारे इलाज पर लाखों रुपए खर्चा हो जाता है, ना तो हमारा स्वास्थ्य बचता है, ना हम जीवित रहते हैं। तो ऐसे में राहु के ऐसे अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए हमें समय रहते कुछ राहु संबंधी उपायों की मदद ले सकते हैं। यदि राहु अशुभ हैं, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, राहु के अशुभ प्रभाव से हम त्रस्त हो गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक उपयुक्त वजन का गोमेद लेकर उसको सोने की अंगूठी में जड़वा के अपने जो दाहिना हाथ है उसकी मध्यमा उंगली पर धारण कर लेना चाहिए। लेकिन गोमेद धारण करने से पहले कुछ बातों को निश्चित करना होता है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। और इस संबंध में आप किसी भी जो रत्न के विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि राहु का अशुभ काल चल रहा है, राहु का अशुभ समय आपके ऊपर लागू हुआ है, तो इसमें लाल किताब संबंधी कई उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। ये सहज उपाय हैं, इनको कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप सप्त धातु की 7 धातु की अंगूठी बनवा के अपने उंगली में धारण कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि 7 धातुओं का बहुत प्रचलन रहा है। प्राचीन काल से 7 अष्ट धातुओं की हमारे यहाँ एक अनिवार्यता रही है। मंदिर आदि में तो अष्ट धातुओं की मूर्तियाँ, कई तरह के बर्तन हम प्रयोग करते थे, कई तरह की मूर्ति का निर्माण ही अष्ट धातुओं से होता था। लेकिन शरीर पर ग्रहों से बचने के लिए, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अपने को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को सुख समृद्ध और शांतिपूर्ण व्यतीत करने के लिए हमारे यहाँ एक प्रचलन था कि 7 धातुओं की अंगूठी या कड़ा बनवा के हम अपने शरीर पर धारण करते थे। इससे राहु का प्रकोप भी शांत रहता है और राहु दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर अशुभ प्रभाव हमें नहीं दे पाते। तो राहु के प्रभाव से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं। दूसरा, सप्त अनाज का आप पक्षियों को सेवन करा सकते हैं। 7 अनाजों में 7 ग्रहों के अनाज होते हैं। इसमें सूर्य के लिए आप बाजरा ले सकते हैं, मंगल के लिए आप चावल ले सकते हैं, बुध के लिए आप साबुत मूंग ले सकते हैं, बृहस्पति के लिए आप चने की दाल ले सकते हैं, शुक्र के लिए आप ज्वार ले सकते हैं और शनि के लिए आप काले तिल ले सकते हैं, काली उड़द की दाल ले सकते हैं। राहु केतु के लिए भी काले और सफ़ेद तिल
अनाज माने गए हैं, तो उनको मिला के आप एक तो मीठी पक्षियों को डाल सकते हैं, और यदि आप इसको 1-1, 2-2 किलो की मात्रा में यदि इकट्ठा कर लें और किसी गरीब को देते रहें, तो इस सप्त अनाज के दान से आपके जीवन की कई तरह की आपदाएं, कई तरह की मुसीबतें सहजता से निकल जाती हैं। तो राहु का यदि प्रकोप आपके जीवन में है, आपके जीवन में अनायास कई तरह की घटनाएं घट रही हैं, आप जिन रोगों से परेशान हो गए हैं या फिर अनावश्यक मुकदमेबाजी में, कलह कृष में फंस गए हैं, आपकी सुख शांति समाप्त हो गई है, आपके परिवार पर कई तरह के मुकदमेबाजी शुरू हो गई है, तो ये सब राहु के कारण है। ऐसे में आप राहु संबंधी कुछ उपायों की मदद लेकर अपने जीवन से ऐसी विकटाओं को, ऐसी परेशानियों को निकाल सकते हैं। राहु से संबंधित एक और उपाय है, वो उपाय है कि 27 दिन तक आप 700 ग्राम जौ लेकर उसको दूध से धोकर जल प्रभावित कर सकते हैं। इससे भी हमारे जीवन से राहु की अशुभता दूर चली जाती है। जौ के साथ या जौ से अलग आप नारियल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से राहु संबंधी अशुभता से मुक्ति पाई जा सकती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं। आपके लिए राहु संबंधी एक उपाय और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए आप काले एक वस्त्र लें, काला सूती वस्त्र लें, और उसमें सफ़ेद चंदन के कुछ टुकड़े, यदि 11 टुकड़े आपके मिल जाए तो 11 टुकड़े बांध के उन्हें अपने कर्म स्थल में, या आप यहाँ अपना सोना चांदी रखते हैं, आप अपना धन रखते हैं, इसमें आपकी आय सुरक्षित रहती है, वहाँ उसको स्थापित करते हैं। इस उपाय से आपके जीवन में राहु का प्रकोप तो शांत होगा ही होगा। जो प्रतिकूल स्थितियाँ आपके जीवन में बनती चली गई हैं, आपके जीवन में जो अनावश्यक स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, जो आपको परेशानी देने लगी हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। राहु वास्तव में अपना अस्तित्व ना रखते हुए भी हमें बहुत गहराई से प्रभावित करता है। राहु की दोनों स्थितियां देखने में आती हैं। यदि राहु शुभ हैं तो शुभ प्रभाव देंगे, वो भी अनायास अप्रत्याशित हमें प्रभावित करेंगे। यदि राहु अशुभ भाव में है, खराब बन के बैठे हैं, तो वो हमें दूसरी तरह से प्रभावित करते हैं, और ऐसे ही प्रभाव केतु से संबंधित होते हैं। तो राहु के प्रभाव से बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, और जीवन में यदि कोई समस्या है तो उससे सहज निपटारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं।